हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं यानी रूपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ 19 फरवरी 2022 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। तो पहला टॉपिक है जी गुरु रविदास की जयंती। गुरु रविदास की जयंती। ये गुरु रविदास आपको दिखाई दे रहे हैं, संत श्री गुरु रविदास। देश में गुरु रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के माघ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष यह जयंती 16 फरवरी को मनाई गई। यह त्योहार की तरह उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है और खासतौर से एससी समाज इसको मनाता है। इस दिन अमृतबानी गुरु रविदास जी का पाठ किया जाता है। एक विशेष आरती की जाती है। भक्तजन नदी में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं और सड़कों व नगर कीर्तन निकाला जाता है। साथ ही गुरु रविदास को समर्पित मंदिरों पूजा अर्चना की जाती है। श्री गुरु रविदास का जन्म स्थान मंदिर सीर गोवर्धन वाराणसी में हुआ था। मंदिर ये इम्पोर्टेंट है, जन्म कहाँ हुआ था? मंदिर सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में। इस अवसर पर उन्हें उनकी शिक्षाओं के लिए याद किया जाता है। अब इनके बारे में जानेंगे, गुरु रविदास के बारे में। संत कबीर के समकालीन भगत रविदास एक प्रसिद्ध संत थे। उन्हें भक्ति आंदोलन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर वाराणसी के गांव में हुआ था। गुरु रविदास के लिखे छंद सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। गुरु रविदास को रविदासीय धर्म का संस्थापक माना जाता है। मानवाधिकारों के पैरोकार प्रगतिशील विचारक के रूप में उन्होंने अध्यात्म पर आधारित अपनी कविताओं के माध्यम से समानता का संदेश फैलाया था। गुरु रविदास के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LAHDC ने शुरू की कुनस्योन योजना। LAHDC लेह हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, जिसको बोलते हैं LAHDC लेह ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है। तो कुनस्योम योजना किसके लिए है? ये विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना में उपयुक्त शब्द कुनस्योम का अर्थ सभी के लिए सम्मान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी, सुलभ लद्दाख है। इस योजना के तहत लेह हिल काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी मुहैया करा रही है। LAHDC लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं अध्यक्ष श्री तासी ग्यालसन और उनके कार्यकारी पार्षदों ने इस योजना के शुभारंभ 28 ट्राई स्कूटर और बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर, चलने में सहायक उपकरण में व्यक्ति की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता प्रदान की है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहाड़ी परिषदें बजट के पर्याप्त आवंटन के साथ कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कर रही है। यानी एक पहाड़ी स्वायत्त जो परिषद है वो उसका अपना अलग बजट होता है, तो उसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करता है। उसी में इन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया है और उसी के तहत ये क्या कर रहे हैं, ये उनको उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। योजना का नाम है कुनस्योन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम ये यस बैंक ने चलाया है। एग्री इन्फिनिटी निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने हाल ही में एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम इस क्षेत्र के उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए है। खाद्य एवं कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों इनोवेशन पर काम कर रहे एग्री फिनटेक स्टार्टअप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन के लिए पात्र है और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं। यह है पहल स्टार्टअप के चुनिंदा समूह को अनुभवी बैंकरों द्वारा अनुभवात्मक विषय विकास के लिए परामर्श उपलब्ध कराएगा। साथ ही यस बैंक के डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी। यह स्टार्टअप के लिए नए समाधानों का संचालन करने के लिए सहयोगी अवसर और धन कमाने के लिए सलाह प्रदान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? नेक्स्ट है जी सिडबी ने शुरू किया वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके लिए। अब देखते हैं क्या है। ये है जी हाल ही में मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको बोलते हैं सिडबी, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री शिव सुब्रमण्यम रमन ने
शिव सुब्रमण्यम रमन सिडबी के अध्यक्ष है। वस्तुतः वैकल्पिक आजीविका से संबंधित मार्ग विकसित करने में महिला उद्यमियों, गृह उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, मछली के शुल्क से कृत्रिम आभूषण और शोपीस बनाना कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के महिलाओं के लिए है। इस कार्यक्रम में औरतें फिश स्केल्स से आभूषण व संग्रह की उत्कृष्ट वस्तुएं बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान कर देगा। इसके कार्यक्रम के तहत हिस्सा ले रही महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद रखी जाती है। अर्थात जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में जो महिलाएं समुद्र से प्राप्त चीज़ों या फिश वगैरह से जो छोटी छोटी चीज़ें बना रही है और वे उनसे राजस्व कमा रही है, यानी अपनी कमाई कर रही है, उनको एक तरह का कोच बनने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें प्रोत्साहन का काम कर रहा है सिडबी, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी, जो पिछले क्लासों में हमने कराया है उसी के बारे में। जैसे इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 14 फरवरी को मनाया गया। प्रतिवर्ष फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह मिर्गी रोग के बारे में सही तथ्यों को सामने लाकर रोगियों की बेहतर देखभाल, उपचार, अधिक निवेश के तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूक करता है। ठीक है जी। और इसको किसकी सहायता से मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जी, दूसरा क्वेश्चन है देवाशीष मित्रा को किस वर्ष के लिए ICAI के अध्यक्ष पद पर चुना गया है? वाणिज्य में मास्टर डिग्री प्राप्त मित्रा 2022-23 से 23 के लिए। मित्रा इकाई परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं। 34 वर्षों से अधिक तक जो है लेखांकन पेशे में, CA वाले पेशे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मित्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ कास्ट अकाउंटेंट तथा कंपनी सेक्रेटरी भी है। ICAI भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशे को नियमित करती है। रेगुलेटरी एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जो CA लेखांकन से संबंधित कार्यों का रेगुलेशन करती है, जो CA वगैरह बनते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है जी, हाल ही में जियो ने सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? तो ये कंपनी मैंने बताई थी, ताइकोन की कंपनी है SES, ताइवान की कंपनी है SES। ठीक है, इस समझौते के तहत जियो ने SES के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में अगली पीढ़ी की सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है जी आपका कि हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया है? नेक्स्ट इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्य पुलिस ने भांग की खेती को समाप्त करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका ऑपरेशन परिवर्तन इसका नाम है, आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहली संस्थान का क्या नाम है? इसका नाम है जी केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। इस नीति के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के अतिरिक्त केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के नेतृत्व सचिव स्तर के एक CEO द्वारा किया जाएगा। एक अलग से जो है अथॉरिटी बनाएगी इसके लिए, ये चीज़ है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण अलग से बनाएगा और इसका अलग CEO होगा और भारत सरकार जिसको सपोर्ट करेगी। और ये देश का पहला ऐसा संस्थान है राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आज के सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।